नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ठंड ने बिहार में दस्तक ऐसी दी है कि अब ठिठुराने लगी है और सुबह सुबह तो आपको कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रहा होगा। तो ऐसा गर्मा गर्म खबर लाए हैं कि 5 मिनट में बिना चाय के गर्मी देह में आ जाएगा। खबर लगभग आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है, लेकिन हम जब उस पर विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि अंदरूनी बातें क्या है, क्या राजद के नेताओं के बीच चल रही है खबरें, आपस में बातचीत क्या कर रहे हैं नेता, क्या स्ट्रैटेजी बदली गई है। तेजस्वी यादव एक चुनाव बड़ा जीतने के कगार पर थे, पार्टी उनकी बड़ी भी रही, 75 सीटें लेकर आए, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं वो सरकार नहीं बना पाए। और सरकार नहीं बना पाने के कारण सही बात है, जायज़ भी है कि लोगों को दुख तो होगा, ग्लानि होगी, बहुत सारी भावनाएं मन में आएंगी कि कहाँ चूक हो गई, किसने धोखा दे दिया, कैसे गलती हो गई। और बड़ी पार्टी बनने के बावजूद जब सरकार नहीं बना पाना, कश्मकश अंदर से तो समझ में आ जाता है। और तब जब आप एक युवा हों, आपने देखिए ना, भारत की टीम 36 रनों पर पूरी टीम ढह गई। कश्मकश तो सभी खिलाड़ियों में होगी, गलती कहाँ रह गई, कमी कहाँ रह गई, कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। लेकिन लालू यादव से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव के चेहरे पर कुछ अलग तरह का रौनक दिखा। आज भी जब वो वापस आए हैं, उनके चेहरे पर कुछ कॉन्फिडेंस सा दिख रहा है। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है जी। और उस मीटिंग में सारे दिग्गजों को बुलाया है, राजद के फरमान भी जारी कर दिया है कि जो विधायक हैं उन्हें सपोर्ट करना होगा पार्टी को। मतलब राजद कहीं ना कहीं उस फेज़ में जा रही है जहां से वो आगे की रणनीति तय करेगी। हमारे साथ बाबा हैं, पंचनामा में बाबा और मेरी मौजूदगी का मतलब ही है कि मुद्दा बहुत बड़ा होगा और हम कोशिश करेंगे कि ये जो सुबह की पंचनामा की श्रृंखला है ये चलती रहे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको योगदान करना होगा, आप लोगों को सहयोग करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा, ताकि बाबा को मैं कन्विंस कर सकूं कि अपने जो शोज़ हैं खूटा और बाकी सब रातों रात, उसके अलावा मेरे शो में भी उनका कुछ योगदान रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पंचनामा। खबर ये है कि जब लालू यादव से मुलाकात करने गए थे तेजस्वी यादव, तो बहुत सारे लोगों ने आपको दिखाया कि तेजस्वी यादव रोने रोने हो गए हैं, तेजस्वी यादव की तबीयत खराब हो गई। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तेजस्वी यादव एक पहले से पूर्व नियोजित एकदम रणनीति के तहत अपने पिता से मुलाकात करने गए थे। खबरें अंदर की ये हैं कि लालू यादव ने किसी न किसी तरीके से मैसेज पहुँचा दिया था तेजस्वी के पास कि रणनीति बदलनी पड़ेगी। कौन सी रणनीति? पूरे चुनाव के दौरान आपको नमन मिश्रा ने खास तौर पर एक रणनीति के बारे में बताया था कि भाजपा को लेकर काफ़ी सॉफ्ट रहना है और नीतीश कुमार पर हमला करते जाना है। इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। चुनाव में नीतीश कुमार अगर थोड़ा और लड़खड़ाते और भाजपा सरकार नहीं बना पाती तो शायद परिस्थितियाँ बाबा कुछ और होती। बिल्कुल, मैं सेफली कह सकता हूँ ना। बिल्कुल। लेकिन एक बात हम ये तय कर सकते हैं इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं कि आने वाले समय में बिना चुनाव के राजद यानी तेजस्वी यादव और भाजपा के बीच कोई गठबंधन या कोई सेटिंग या कोई अंडर टेबल टॉक नहीं हो सकती है। इसके पीछे कई कारण हैं, कई कारण जिस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बातें हमने आपको पहले ही बताई हैं और आगे भी बताएंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये बात सेफली कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव भाजपा के साथ तो कभी नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसे में समीकरण जरूर बिहार के बदल सकते हैं। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार असहजता अपने चेहरे पर लेकर घूम रहे हैं चारों तरफ, और जिस तरह से भाजपा नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि घर में ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बैठ गया और वो एक एक कमियां आपकी बता रहा है। ये तो कबीर दास के दोहे में कहा जाता था कि निंदक नहीं रखिए। ये तो नहीं कहा था कि अपने ही बेडरूम में अपने ही रूम में रख लीजिए, क्योंकि भाजपा जिस तरह से किचन कैबिनेट नीतीश कुमार के साथ रही है कुछ दिनों से, खासतौर पर सुशील मोदी का जो एरा रहा है, और सडनली इस तरह से जब आपने एक उस तरह का है कि आप कोई पंछी पालिए, तोता पालिए, बहुत दिन तक खिलाइए पिलाइए, और जब वो हृष्ट पुष्ट हो जाए तो आप ही को काटने पीटने लगे, तो ये तो थोड़ा सा कठिन है। क्योंकि बिहार में नौ भाजपा का सृजन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की देन से ही हुआ है। नीतीश कुमार ऐसे तो भाजपा के बहुत दिग्गज नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 2017 में भाजपा के ऊपर हाथ रखा, जिसकी वजह से भाजपा आज सत्ता का सुख भोग रही है। और वैसे भी बाबा सत्ता में रहिएगा तभी तो कुछ कीजिएगा, और तभी ना जनता जानेगी कि आप में काबिलियत क्या है। इन सब बातों के बीच में नमन जी, जो बातें आपने लगभग सारी बातें तो कही दी है जी।
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही थी। उसे ऐसा एहसास हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे सर्वे टीमें हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग उनके कई ये हैं। आज ही आपने देखा होगा कि जिस तरह की बातें सामने चल रही हैं, और पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से कई ऐसे संगठन जो भाजपा से जुड़े हुए, भाजपा समर्थित किए जाते हैं, श्री राम सेना वगैरह वगैरह, वो पटना की सड़कों पे क्या कुछ कर रहे हैं आपको नजर आ गया होगा। और ये शायद नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और इसकी योजना आपको ऐसे ही लग जाना चाहिए कि जैसे सुशील मोदी को नीतीश कुमार से अलग कर रहे हैं तो आप योजना बना रहे हैं, जैसे ही आप नित्यानंद राय को अलग कर रहे हैं, नंदकिशोर यादव को अलग कर रहे हैं, आप अन्य लोगों को अलग कर रहे हैं, प्रेम कुमार को अलग कर रहे हैं जो उनके साथ 15 साल से कंफर्टेबल थे, तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और आप केंद्र के लोगों को बिहार भेज करके बुली करवा रहे हैं, तो इसका मतलब भी कुछ होता है। अब देखिए ना कि किस तरह से गिरिराज सिंह ने कहा, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, और ये सब वही शब्द हैं जो बिहार में उबाल लाएंगे, और उबाल लाएंगे तो मजबूर होंगे नीतीश कुमार की किरकिरी होगी, जो कि होनी शुरू हो चुकी है। आपने देखा किस तरह से उप मुख्यमंत्री सीधे तौर पे कहते हैं, भाजपा के अध्यक्ष जो कि सरकार 15 साल से चला रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, सांसद कह रहे हैं, और चिट्ठी तक लिखी जा रही है। और इन सब के बाद अच्छा एक चीज़ और इसमें देख लीजिए आप कि नीतीश कुमार अपने तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास में उन्होंने चूक की है। अब इन सब के बीच में जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक ही बात सीधे नजर आ रही है कि जो मुट्ठी बंद थी तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद ने कहा है कि बेटा अब इसको खोल दो। वो चुनाव के दौरान मैं खास तौर पे एक शब्द का प्रयोग कर रहा था कि तेजस्वी यादव सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जी, यानी भाजपा के कार्यों की वो बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं कर रहे हैं। ये चुनावी स्ट्रेटजी थी जी। हमने देखा कि जो किसान आंदोलन है उस पर भी राजद कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है जी। भले पप्पू यादव बैठे हुए हैं, लेकिन राजद को उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं है। लेफ्ट की पार्टियां जरूर विरोध कर रही हैं, ये चुनाव के बाद तक चलता रहा था जी। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर पूरी तरह से क्रिटिकल थे, चाहे रोजगार के मुद्दे पर हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो, शिक्षा के मुद्दे पर हो, या स्वास्थ्य के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार में घेरा। यही हमने आपको ये भी समझाया था कि कांग्रेस इसके उल्टा कर रही थी। नमन जी, इसका भी एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि आपके अगर किसी अपने लोगों के यहाँ कोई फंक्शन हो, आपके पूरे परिवार के लोग सभी चले जाएं और आप उठे हुए हों जी, तो मजबूर होकर के आपको, जब सारे लोग चले जाते हैं तो आपको जाना पड़ता है। आपने देखा किस तरह से नीतीश कुमार ने सारी अपने भावनाओं को, सारे आइडियोलॉजी को समाप्त करते हुए अपने पुराने दोस्तों को बुलाना जिस तरह से शुरू कर दिया जी, तो कहीं ना कहीं एक संदेश था ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये संदेश इतना स्पष्ट था कि उन्होंने सदन में भी कहा था। अब ये बातें कई तरह से प्रमाणित की जा रही है, उस पर विवेचनाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं बाबा ये नीतीश कुमार का कहना नहीं, कोई व्यक्ति मैसेज नहीं देता जब वो फंसा होता है जी, और वो खुल के बोल नहीं सकता कि मैं इस स्थिति में फंसा हूं, तो वो मैसेज देता है। निमंत्रण तो नहीं दिया था, और ये मैसेज है कहीं ना कहीं कि तेजस्वी यादव जब ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे तो उन्होंने कह दिया भाई समान मेरे पुत्र के तुम, बस भाई समान मेरे मित्र के तुम पुत्र हो। अगर उस पर भी नहीं आप समझते हैं तो आपको दूसरा भी मैसेज दिया जा रहा है जी। चिट्ठी लगातार जा रही है, कभी बैरन जा रहा है, कभी पोस्ट जा रहा है, कभी हैंड टू हैंड जा रहा है, कभी कबूतर के द्वारा जा रहा है, लेकिन को एक अच्छा बिल्कुल भी दे दिया गया। इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से मिलना, सॉफ्ट होना नीतीश कुमार के प्रति, और वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार हैं, 21 तारीख को इनकी मीटिंग होना और 26 तारीख को उनके कोर कमेटी की मीटिंग होना, ये उससे पहले कह देना कि हम बंगाल में आपके साथी नहीं हैं, हम बिहार तक ही आपके साथी हैं, संदेश स्पष्ट है। और इन संदेशों के बीच में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने जो कहा है कि जो आधुनिक राजनीति है उसमें पुरानी राजनीति का जब तक समावेश नहीं करेंगे आप, जो सतह पर रहती है, तब तक आप नहीं ये कर सकते। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के द्वारा किए गए छल, राजनीतिक छल 2017 के भूल नहीं पा रहे हैं, बार बार अपने बयानों में उस बात की चर्चा करते हैं जी। और ये उनके चेहरे पर दिख जाता है, जब नीतीश कुमार सामने होते हैं तो वो असहजता तेजस्वी में भी दिखती है कि कैसे सामने से सब कुछ छीन लिया गया था। भाजपा भी इसी कारण से परेशान रहती है, भाजपा भी जानती है कि सामने से प्लेट छीना गया था, और ये तेजस्वी यादव के जहन में बातें लगातार थी। लेकिन मौजूदा राजनीतिक स्थिति को समझते हुए लालू प्रसाद यादव ने दूर से ही लग्गी से घास काटने का प्रयास किया है। अब यहाँ आपकी दोनों बातों को मैं प्रमाणित करने का प्रयास करता हूँ। पहली तो ये कि थाली छीन लिया था, क्या नीतीश कुमार ने थाली छीनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में दोस्ती नहीं हुई? जी। क्या आपके साथ सत्ता में अगर रहते नीतीश कुमार, आप अगर इसी तरह से 5 साल तक सरकार चला लेते तो क्या आज ये स्थिति होती? आज तेजस्वी यादव होते कि फिर वो पिछलगू बने ही रहते? अच्छा किया तेजस्वी यादव ने
और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के हित में कि उन्हें 2017 में अलग कर दिया कि आज वो एक बिहार के स्थापित नेताओं में से हैं। बिल्कुल, इसका तो उन्हें एहसान मानना चाहिए। मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन तेजस्वी यादव का कद और पद दोनों बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा है। बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ने, आप भी सोच रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव इतने दिन तक चुप कैसे रह सकते हैं, इतनी बड़ी हार के बाद वो क्रिटिकल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो बातें सामने आ गई हैं। राजद के अंदर सूत्रों से बात खबर में आई है कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को स्ट्रैटेजी बदलने को लेकर स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। अब तक आप भाजपा को लेकर सॉफ्ट थे और नीतीश को लेकर बहुत क्रिटिकल थे, बात पलट दीजिए। नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट हो जाइए। मौजूदा परिस्थिति में नीतीश कुमार जिस तरह से असहज हैं, उनके पास कहीं कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, वरना नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को डिसीजन लेने में समय नहीं लगता जी। कहीं ना कहीं आपके द्वारा लगाई गई नो एंट्री का बोर्ड भी इसके लिए एक घातक रास्ता बन रहा है जहाँ नीतीश कुमार नहीं जा सकते जी। ऐसे में अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट करते हैं तो भले नीतीश आपके साथ आगे चल के सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन भाजपा को लेकर, भाजपा के रवैये को लेकर नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस हो सकता है जी। पहले भी लालू यादव ने इस तरह का राजनीति की है। लालू यादव ने पहले भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार की बाहर से सपोर्ट किया सरकार को, और जब आवश्यकता पड़ी तो गठबंधन हुआ। बिल्कुल इसी तरह से कॉन्फिडेंस जीता जाता है। लालू यादव ने फिर से तेजस्वी यादव को उसी पुराने यू टर्न लेकर रवैये पर जाने को कहा है, और इसको लेकर आने वाले समय में कोई स्ट्रैटेजी, कोई रणनीति आपको धीरे धीरे दिख सकती है। ये बातें अब आम हैं। राजद के कार्यकर्ता लगातार आपस में ये चर्चा कर रहे हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप जाकर देख सकते हैं कि लगातार जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को पास एक मौका और है। आपको पता होगा भाई वीरेंद्र का जो बयान था, अगर आज मैं वही कहूँगा कि अगर लालू यादव के सिपाही, सबसे बड़े सिपाही, अगर वह आज जीवित होते हैं, रघुवंश प्रसाद जी, तो अब तक आप बिहार की राजनीति में एक नया दृश्य देख चुके होते हैं। जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने से शिवानंद तिवारी या और जगन्नाथ या और नेता डर रहे हैं, वो रघुवंश प्रसाद को आम राजनीति लगती है जी। वो उनके लिए दाल चावल की राजनीति थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, लेकिन इनकी गैर हाजिरी में कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र ने वो बयान दे दिया है, और उस बयान के मायने आगे चल के बहुत व्यापक निकलेंगे। मैं फिर कहूँगा कि तेजस्वी यादव नीतीश के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी अगर अपना कंधा बढ़ाएंगे नीतीश की तरफ, तो नीतीश उसका सहारा लेकर भाजपा से दो हाथ तो कर ही सकते हैं। और इसका बाबा दुनिया के किसी भी, मैं कहूँगा इस यूनिवर्स के किसी भी आयाम में भाजपा और नीतीश की लड़ाई मतलब राजद का फायदा सीधा है। बिल्कुल नमन जी, तो 2013 में तो देख चुके हैं हम ना। और सिर्फ उसको करना क्या है, वो पन्ना पलट देना है जी, बस, और कुछ नहीं करना है। पहले से आपके पास उदाहरण सेट है, बस उस फार्मूले पर खाली हिसाब को रख देना है, ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा, और आंसर आने की स्थिति लगभग पहुंच रही है। तो सुबह सुबह हमने आपका पंचनामा दिखाया, वो पंचनामा जो कि शायद आने वाले 10-15 दिनों तक आपको बिहार की राजनीति की चहलकदमियों से समझ में आएगा। हमने पहले ही समझा दिया, इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को ग्रो करने में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। एक UPI नंबर दिया हुआ है जिस पर आपका सहयोग लगातार आ रहा है। जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि 1-2 रुपये से लेकर 100,000 तक का भी आप सहयोग कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर आपका सहयोग मिलता है तो हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।